हेलो फ्रेंड्स आपका ऐड क्लास में स्वागत है। आज से हम एसएससी जीडी 2021 के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक रहेगा रेशियन प्रोपोर्शन। आज से हम रेशियन प्रोपोर्शन पर बात करेंगे और चूंकि एसएससी जीडी 2021 के लिए रेशियन प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को सबसे पहले लिया है, क्योंकि आपके एग्जाम भी आने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आज से हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर पहले बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो मैथमेटिक्स में रेशियन प्रोपोर्शन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। फ्रेंड्स, हमारे रेशियन प्रोपोर्शन टॉपिक में कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि कुछ यहाँ पे पूरे 9 प्रकार के टाइप दिए हुए हैं। इन 9 प्रकारों से हमारे एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि हमारे पास पहला टाइप हो गया समानुपात पर आधारित प्रश्न, यानी कि बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन, यानी कि समानुपात पर आधारित प्रश्न हमारे एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और तो हमारे पास दूसरा टॉपिक हो गया, दूसरा टाइप होता है अनुपातिक संख्याएं ज्ञात करना, यानी कि अनुपातिक संख्याएं टू फाइंड द रेशनल नंबर्स। ये हमारा दूसरा टाइप हो गया रेशियन प्रोपोर्शन टॉपिक का। अब हमारे पास तीसरा टाइप आता है अनुपातों का मान ज्ञात करना, मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियोज। ठीक है दोस्तों, यानी कि तीसरा टॉपिक हमारा हो गया अनुपातों का मान ज्ञात करना। अब हम चौथे टाइप पर आते हैं। चौथा टाइप हमारा हो जाता है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, यानी कि बेस्ड ऑन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये चौथा टाइप हमारा रेशियन प्रोपोर्शन का हो गया। अब अगर हम बात करें अपने पांचवें टाइप की, पांचवा टाइप हमारा आता है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी कि बेस्ड ऑन नंबर्स, मीन्स संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में कुछ संख्याओं पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो हमारे पास हमारे पास छठा टाइप आता है सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात पर प्रश्न आते हैं, यानी कि हमारे एसएससी जीडी के एग्जाम में सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम्मिलित अनुपात मीन्स इन्वॉल्व रेशियो, और अगर हम खंडित अनुपात की बात करें तो खंडित अनुपात मीन्स टू फाइंड द ब्रोकन रेशियो। तो ब्रोकन रेशियो, इन्वॉल्व रेशियो और ब्रोकन रेशियो पर भी हमारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम अपने सातवें पार्ट की बात करें, यानी कि सातवां टाइप हमारा, तो सातवां टाइप हमारा होता है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। अनुपाती विभाजन मीन्स बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल डिवीजन, मीन्स अनुपाती विभाजन आपके पास कुछ क्वेश्चन दे दिए, कुछ नंबर दे दिए होंगे, उन नंबर्स का डिवीजन आपको करना होगा, उन पर कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपने आठवें टॉपिक की बात करें, आठवां पार्ट हमारा आता है आठवां टाइप ये है कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न, यानी कि बेस्ड ऑन कॉइन्स पर भी हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट अगर हम बात करें कॉइन्स की, तो आठवां जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें 9वें पार्ट की, अपना 9वां टाइप अगर बात करें रेशियन प्रोपोर्शन के 9th पार्ट की बात करें, तो इसका नाम होता है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। हमारे आय व्यय पर मीन्स बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंसेस पर भी हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसी प्रकार हमारे एसएससी जीडी के एग्जाम के मैथमेटिक्स के पार्ट में टोटल ये 9 पार्ट आपके 9 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 9 प्रकार के टाइप्स की चर्चा कर ली थी, यानी कि हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक पे 9 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम पहले टाइप की बात करें, तो पहला टाइप हमारा है समानुपात पर आधारित प्रश्न। अब अगर हम इस टाइप की बात करें, तो इस टाइप के प्रश्न पे सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट इसका इस प्रकार से है। पहला, यानी कि आपको दिया होगा A/B समानुपात C/D। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अनुपात का मतलब होता है A/B, यानी कि A/B। ठीक है फ्रेंड्स, A/B। अगर हम इसकी समानुपात की बात करें तो समानुपात का मतलब होता है बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम बात करें C/D, और C/D में हो जाएगा C/D, यानी कि अगर आपको दिया हुआ है A/B समानुपात C/D, तो आप इसको लिख सकते हैं A/B बराबर C/D। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स इसका यही बेसिक सा सिंपल सा फार्मूला है, यानी कि सिंपल सा फंडा है इसका। तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसी फॉर्म में आपको चेंज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ऐसे, A/D = C/B। ये आपका सिंपल सा फार्मूला हो जाता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अब इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। तो उसके साथ हमारा ये पहला समानुपात पर आधारित प्रश्न, यानी कि समानुपात पर आधारित प्रश्न का टॉपिक हमारा पार्ट कवर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो दोस्तों हमारे पास पहला टाइप का क्वेश्चन ये आता है, यानी कि ये समानुपात पर पहला यानी कि बेसिक क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर अनुपात लगाए तो अनुपात को हटाकर हम बटे लगाएंगे, और अगर समानुपात लगाए तो इसको हटाकर हम बराबर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे 3:5 दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं 3:5। समानुपात की जगह हम बराबर कर सकते हैं, बराबर 21 बटे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया, यानी कि इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी जगह हम कुछ भी वेरिएबल मान सकते हैं, माना इसको हमने x मान लिया, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम x पुट कर देते हैं। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3x = 21 × 5, और यहाँ पे x = 21 × 5/3 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और हमारा आंसर आपके सामने आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम 3 7 21 और 7 5 35, तो हमारा सिंपल सा आंसर होगा फ्रेंड्स x = 35। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा इस पर समानुपात पर आधारित, और यहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चन आपको बताएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे पास इस टाइप का, यानी कि समानुपात पर आधारित प्रश्न के टाइप का हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हमने पुट किया है। अब इस सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आप लोग भी सॉल्व कीजिए साथ साथ हमारे, और हम लोग भी सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए आप, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया, यानी कि इस पॉइंट की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो इसको हम जिसकी हमें फाइंड करनी होती है इसे हम एक्स वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हमने एक्स कंसीडर कर लिया है, और यहाँ पे एक्स यानी कि अनुपात लगाए तो इसको हम बटे में ले जाएंगे, मीन्स x/9। समानुपात लगाए तो इसको हम बराबर कर देंगे, और 1 अनुपात लगाए तो इसको हम बटे में ले जाएंगे, और 1/4.5 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x × 4.5, x × 4.5 = 9 × 1 = 9। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो x = 9/4.5 आएगा, और पॉइंट हटाएंगे तो एक ऊपर एक हम 0 बढ़ा देंगे। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे हो जाएगा 9 × 1 = 9, 0 and 9 5 = 45। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 5 × 10, और यहाँ पे सिंपली हमारे पास x की वैल्यू 2 आएगी, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 2। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास सेकंड टाइप आता है। पहला टाइप हमारा था समानुपाती संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और वो हम कवर कर चुके हैं टॉप पार्ट। अब हमारे पास सेकंड टाइप आता है अनुपाती संख्याओं पर ज्ञात करना, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। अब इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन में पहला टाइप आता है, मीन्स पहला टाइप आता है मध्यानुपाती संख्याएं ज्ञात करना। मध्यानुपाती संख्याएं ज्ञात करना। तो दोस्तों, मध्यानुपाती संख्याएं ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिंपल सा फंडा है। देखिए दोस्तों, मीन्स ए हम लोगों ने 3 संख्याएं मान ली, ए, बी और सी, इनका मुझे मध्यानुपाती ज्ञात करना है, यानी कि मध्यानुपाती संख्या मुझे ज्ञात करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो मध्यानुपाती संख्या आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, ज्ञात करने के लिए बीच वाले का स्क्वायर कर दीजिए, b² = 2, और उसके पहले और लास्ट पद की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि a × c। ठीक है दोस्तों, आपके पास 3 संख्याएं दी रखी होंगी, और बीच वाले का स्क्वायर और आसपास की संख्या का गुणनफल आप कर लीजिए, और उसको बराबर कर दीजिए, तो आपके पास मध्यानुपाती संख्या आ जाएगी। और मध्यानुपाती के लिए b = अंडर रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ पे अंडर रूट लगेगा, = a × c, और ये हमारे पास b आपके सामने मध्यानुपाती संख्या आ गई। ओके फ्रेंड्स, मध्यानुपाती संख्याओं का एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे हम लोग मध्यानुपाती संख्याएं फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 संख्याएं ली, 9 और 25, यानी कि आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यानी कि 9 और 25 के बीच मध्यानुपाती संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बताया था, यानी कि 3 संख्याएं लेंगे, यानी कि तीसरी संख्या यहाँ पे तो दी नहीं रखी, तो तीसरी संख्या मान लेंगे, वो होगी हमारी मध्यानुपाती संख्या। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मध्यानुपाती संख्या मानेंगे, माना मध्यानुपाती संख्या x है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि x को हमने मध्यानुपाती संख्या मान ली। अब मध्यानुपाती संख्या के लिए हमने फार्मूला डिराइव किया था, b² = ac। यहाँ पे a हमारा ये हो गया 9, और c हमारे पास हो गया 25। ओके, और b हमारा हो गया x। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे आराम से, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे b की वैल्यू है x² = a है हमारे पास 9, और इंटू c है 25। अब इसका हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, यानी कि x स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ पे रूट लगाएंगे, तो रूट × 9 × 25। अब इसका हमारे पास इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, और 5 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। अब इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मध्यानुपाती संख्या आ गई, x = 15। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ गया। इस प्रकार से हम मध्यानुपाती संख्याएं ज्ञात करेंगे। फ्रेंड्स, हमने मध्यानुपाती संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती हैं उस पर हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि तृतीयानुपाती
मीन्स तृतीयानुपाती संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले एक मैं आपको फार्मूला देता हूं, यानी कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। इसको अगर हम डिजिटल वे में समझें, यानी कि इसको अगर हम न्यूमेरिकली समझें, तो सबसे पहले आपके पास कुछ संख्याएं दी होंगी, जैसे कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो इसका मतलब इसको अगर हम इन ये 4 संख्याएं हमारे पास दी गई, इन चारों संख्याओं पर अगर हम इस फार्मूले का यूज़ करें तो मध्य पदों का गुणनफल, यानी कि मध्य पद हो गए हमारे पास B और C, तो B इंटू C बराबर A इंटू D बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ये फार्मूला हमारे पास इस तरह की तृतीयानुपाती संख्याएं ज्ञात करने के लिए लगेगा। ओके दोस्तों, और तृतीयानुपाती नहीं, आगे की जितनी भी संख्या मैं आपको बताऊंगा, चतुर्थानुपाती, प्रथमानुपाती, इन सभी संख्याओं को ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला हमारे यूज़ में आएगा। इसीलिए इस फार्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको तृतीयानुपाती संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती हैं उसका फार्मूला मैंने आपको दे दिया। अब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। आप इस फार्मूले का यूज़ करके कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो इस पर हम बात करते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल्स। अब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तृतीयानुपाती संख्याओं पर मैंने आपको फार्मूला दे दिया है। अब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 2 तथा 4 की तृतीयानुपाती संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले माना तृतीयानुपाती संख्या बराबर x है। हमने तृतीयानुपाती संख्या को x मान लिया। अब हमें यही संख्या x को फाइंड करना है। अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको फार्मूला बताया था कि A अनुपात B अनुपात समानुपात C अनुपात D। अब इसमें से हमारे पास 2 संख्याएं दी रखी हैं, यानी कि 2 संख्याएं क्या हैं, 2 और 4 हैं। अब यहाँ पे अगर हम तृतीयानुपाती संख्याएं ज्ञात करना चाहते हैं तो देखिए हमारे पास तृतीयानुपाती संख्याएं क्या क्या होंगी। हमारे पास 2, 4, x मीन्स तृतीयानुपाती संख्या हमने x मानी है। इसीलिए दोस्तों हमें यही x फाइंड करनी है, तो हम अपनी तृतीयानुपाती संख्या फाइंड कर लेंगे। अब अगर हम x की बात करें तो देखिए दोस्तों, तो 2 तथा 4 तथा x को अगर हम विभाजित करें इस फॉर्म में लाएं, तो इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे देखिए 2, 4 है यहाँ पे, और हमें तृतीयानुपाती संख्या फाइंड करनी है। तो तृतीयानुपाती संख्या तो फाइंड करनी है, और यहाँ पे जो B और C है दोस्तों, यहाँ पे जो B और C हैं वो सेम होंगे, एकदम सेम होंगे बिल्कुल। यानी जैसे कि A अनुपात B समानुपात B अनुपात D। इस प्रकार से हम इस फार्मूले से हम तृतीयानुपाती संख्या फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए D नहीं, यहाँ पे हम C पुट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ यानी कि A हमारी फर्स्ट नंबर हो गया, B हमारे पास सेकंड नंबर हो गया, और C हमारे पास थर्ड नंबर हो गया, यानी कि जिसे हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे A कितना दिया हुआ है, A हमारे पास 2 दिया गया है, अनुपात B हमारे पास 4 दिया गया है, समानुपात B हमारे पास कितना है, 4 है, अनुपात C हमारे पास ज्ञात करना है हमें। ओके फ्रेंड्स, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अनुपात की जगह बटे लगा दीजिए और समानुपात की जगह बराबर लगा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 2/4 इक्वल्स टू 4/x। ओके, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x इक्वल्स टू 4 चक्कू 16, 2/16, और यहाँ पे हमारे पास x इक्वल्स टू 8। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन में पूछा गया था 2 और 4 का तृतीयानुपाती संख्या क्या होगी। इसका सिंपल सा आंसर है, तृतीयानुपाती संख्या हमारे पास 8 होगी। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको 2 संख्याएं दी गई, यानी कि मैंने आपको लॉन्ग मेथड बताया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपसे डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ, यानी कि सिंपल विषय, यानी कि आराम से आप डायरेक्ट से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए, मीन्स तृतीयानुपाती संख्या आपको फाइंड करनी है, तो आप यहाँ पे लिखिए 2:4 समानुपात 4 अनुपात x। मीन्स तृतीयानुपाती आपको ज्ञात करनी है, तो उसको आप x मान लीजिए, और डायरेक्ट यहाँ पे जो आपको सेकंड नंबर दिया गया है उसको आप डबल लिख लीजिए, एक बार समानुपात के पीछे, एक बार समानुपात के आगे। ओके फ्रेंड्स, और आराम से इसको समानुपात हटाइए, बराबर लगाइए, और अनुपात हटाइए, बटे लगाइए, 2/4 बराबर 4/x मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो इसका सिंपल सा आंसर x बराबर आ जाएगा 4 चक्कू 16 आ जाएगा, और 16/2 आ जाएगा, 2 चक्कू 2/16, सिंपल सा आंसर आपके पास 8 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमने बात किया है मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती संख्याएं ज्ञात करना, और अब हम बात करते हैं चतुर्थानुपाती संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही फार्मूला दे दिया था। फार्मूला हमारे पास ये था, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D।
इस फार्मूले पे ही हमारा चतुर्थानुपाती संख्याएं ज्ञात करने वाला फंडा भी लगेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं चतुर्थानुपाती संख्या कैसे ज्ञात करनी है, माना हमारे पास चतुर्थानुपाती संख्या डी है। अब डी संख्या को हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ए बटे बी, रेशियो उठाया हमने बटे लगाया, समानुपात लगाया तो बराबर लगाएंगे सी बटे डी। अब डी संख्या में फाइंड करनी है तो आराम से देखिए डी इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी अपॉन ए। ये हमारे पास सिंपल सा फार्मूला आता है चतुर्थानुपाती संख्या फाइंड करने का। अब इस पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे हम चतुर्थानुपाती संख्या फाइंड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास न्यूमेरिकल है 2, 4, 6 का चतुर्थानुपाती संख्या फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप फार्मूला लीजिए वो वाला जो मैंने आपको बताया था, उस फार्मूले पे इन संख्याओं को पुट कीजिए और आपके पास चतुर्थानुपाती संख्या आ जाएगी। जैसा कि देखिए चतुर्थानुपाती संख्या ज्ञात करने के लिए हमने पहले पुट कर लेंगे, माना चतुर्थानुपाती संख्या x है। ओके फ्रेंड्स, हमने चतुर्थानुपाती संख्या x मान ली। अब उस फार्मूला को देखिए, फार्मूला है हमारे पास a रेशियो b समानुपात c अनुपात d। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें d ज्ञात करनी है, यानी कि d हमारे पास x दिया गया है और 3 संख्या हमारे पास दी गई हैं, यानी कि 2 होगा a, 4 संख्या हो जाएगी हमारे पास b और 6 संख्या हो जाएगी हमारे पास c। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रखिए आप 2 रेशियो 4 समानुपात c, हमारे पास d 6 हो गया और d हमारे पास हो गया x। अब फार्मूला क्या था तो फ्रेंड्स देखिए x इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या था मेरे पास फ्रेंड्स, देखिए x इज इक्वल्स टू b इंटू सी। बी सी क्या है 4 गुणे 6 बटे ए, ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आराम से, 2 3 6, 4 3 12। यहाँ पे हमारे पास चतुर्थानुपाती संख्या x इज इक्वल्स टू 12, 12 आ गई। ओके फ्रेंड्स, हम बात करते हैं प्रथमानुपाती संख्याएं ज्ञात करना, कैसे हम लोग प्रथमानुपाती संख्याएं फाइंड करेंगे, तो उस पर हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको फार्मूला पहले बता दिया था, उसी फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे और प्रथमानुपाती संख्याएं फाइंड करेंगे। फार्मूला हमारे पास ये था a रेशियो b समानुपात c अनुपात d। ओके फ्रेंड्स, अब प्रथमानुपाती संख्या कैसे ज्ञात करनी है, प्रथमानुपाती संख्या हमारे पास होती है a। अब a को हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए a रेशियो b, यानी कि रेशियो की जगह हम लगा देंगे बटे, तो a बटे b बराबर c बटे d। अब हमें प्रथमानुपाती संख्या यानी कि a फाइंड करना है। a फाइंड करने के लिए b से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये b उधर चला जाएगा, a इज इक्वल्स टू c इंटू b अपॉन डी। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास सिंपल सा फार्मूला आ गया है। अब इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए हम प्रथमानुपाती संख्याएं ज्ञात करेंगे, जैसे कि b इंटू सी, बीच वाले का गुणनफल बटे d से भाग कर दीजिए आप और प्रथमानुपाती संख्या हमारे पास आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम एक सिंपल सा न्यूमेरिकल पुट करते हैं, तो हमारे पास न्यूमेरिकल ये है, इस प्रकार है। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास इस प्रकार होगा, जैसे कि क्वेश्चन मैंने लिया है 2, 4, 3 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें प्रथमानुपाती संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए फार्मूला हमारे पास था a इज इक्वल्स टू b इंटू सी अपॉन डी। ओके फ्रेंड्स, अब इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे फार्मूले का। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, प्रथमानुपाती हमें ज्ञात करना है। प्रथमानुपाती क्या होता है, a हमें फाइंड करना है। हमारे पास b c d दिया हुआ है, कैसे, देखिए b हमारे पास हो गया 2, c हमारे पास हो गया 4 और d हमारे पास हो गया 3। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे प्रथमानुपाती संख्या हमारे पास आ जाएगी। जैसे कि फ्रेंड्स इस वैल्यू को फार्मूले में पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे कि b कितना है हमारे पास, b हमारे पास हो गया ये b और ये हमारे पास ये c हो गया और d हमारे पास ये हो गया। अब देखिए b कितना है 2 गुणे 4, c देखिए 4 है यहाँ पे और d कितना है 3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 4 दूनी 8 बटे 3। तो हमारे पास सिंपली a बराबर 8 बटे 3, ये हमारी प्रथमानुपाती संख्या आ गई। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम इसी प्रकार हमारा ये टॉपिक अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना ख़त्म होता है। इसी प्रकार के यानी कि 4 प्रकार के प्रश्न हमारे इस पार्ट से पूछे जा सकते हैं। और अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, बाय बाय एंड अच्छे से आप लोग पढ़िए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके SSC-GD 2021 के लिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं, चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब करिए, अच्छे से पढ़िए आप लोग।